2 हाथ, 2 पैर और 1 सर। ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं, मगर कुछ लोग हमसे थोड़े अलग होते हैं। Because there is no norm. कुछ लोगों की बॉडी में ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जिसके कारण वो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से थोड़े से अलग हो जाते हैं। और मैंने इसी रेयर ह्यूमन म्यूटेशन पे रिसर्च करके ये आइसबर्ग चार्ट बनाया है। हम इस चार्ट में जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे टॉपिक्स और ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग होते जाएंगे। मगर उससे पहले एक वार्निंग, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ये वीडियो प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही बनाई गई है। लेफ्ट हैंडेड, हम में से लगभग 10% लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ऑल्दो लेफ्ट हैंडेड होना कुछ गलत नहीं है, मगर इन्हें काफी सारे डे टू डे टास्क करने में दिक्कत आती है क्योंकि सारी चीजें राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से बनाई जाती है। ग्रीन आइस, लगभग 2% लोगों की आइस ग्रीन कलर की होती है और कुछ लोगों की दोनों आइस का कलर अलग अलग होता है। एक्स्ट्रा फिंगर्स या फिर टोस, ये एक कंडीशन है जिसमें इंसान के हाथ या फिर पैर में एक्स्ट्रा फिंगर्स हो सकती है। अब ये फिंगर या तो एक छोटा सा बम भी हो सकता है या फिर ये फुल्ली फंक्शनल फिंगर्स भी हो सकती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में डेंजरस बिल्कुल भी नहीं होता और इसे सर्जरी से रिमूव भी किया जा सकता है। एक्स्ट्रा ब्रेस्ट, इसमें किसी पर्सन के पास 2 से ज़्यादा ब्रेस्ट हो सकते हैं। ड्वार्फिज्म, इसमें इंसानों की हाइट बहुत ही ज़्यादा कम रह जाती है, इस कारण इन्हें सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। नो फिंगरप्रिंट्स, ये एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसमें इंसान बिना फिंगरप्रिंट्स के बॉर्न होता है। इसका हेल्थ पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, मगर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वहाँ पे इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। इनएबिलिटी टू फील पेन, इस कंडीशन में इंसान पेन को फील नहीं कर पाता। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि ये तो अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है। पेन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पेन ब्रेन का सिग्नल है डेंजर को इंडिकेट करने का। अगर पेन ही नहीं होगा तो हम बहुत सारे इंजरीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। इलास्टिक स्किन, इसमें जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, एकदम रबड़ की तरह। एक्स्ट्रा हैंड्स या फिर लेग्स, ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें बेबीज एक्स्ट्रा हैंड या फिर एक्स्ट्रा लेग्स के साथ बॉर्न होते हैं। जनरली ये एक्स्ट्रा हैंड नॉर्मल हैंड्स के आसपास से ही निकलता है, मगर कई बार ये एक्स्ट्रा ऑर्गन बॉडी के किसी भी पार्ट से निकला हुआ हो सकता है, जैसे कि बैक या फिर चेस्ट। अनब्रेकेबल बोन्स, इसमें बोन्स की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है जिसके कारण उनकी बोन्स नियरली अनब्रेकेबल हो जाती है। अब इस चीज को कोई सुपर पावर समझने की गलती मत कर लेना। कई बार क्या होता है, स्कल की बोन्स भी बहुत ज्यादा थिक होने लगती है जिसके कारण ब्रेन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे कॉन्स्टेंट हेडेक हो सकता है तुम्हें, या फिर पूरा का पूरा फेस ही पैरालाइज हो सकता है। जाइगेंटिज्म, इसमें बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स का प्रोडक्शन कुछ ज्यादा ही करने लग जाती है जिसके कारण हाइट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इवन जो दुनिया का सबसे ज्यादा टॉलेस्ट ह्यूमन भी है वो भी इसी कारण इतना टॉल है और इससे इनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव असर भी पड़ता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। स्मॉल हेड, इसमें बेबीज बहुत ही ज्यादा स्मॉल हेड के साथ बॉर्न होते हैं जिसके कारण इनमें काफी सारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज दिखती है और इनका डेवलपमेंट भी बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। अगर इन्हें ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे इनका ध्यान रखा जाए तो ये भी अपनी लाइफ काफी हद तक नॉर्मली जीते हैं। स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम, इसमें कोई पर्सन जनरली नॉर्मल ही सोता है 6 से 8 घंटे के लिए, मगर कभी कभी ये लोग हफ्तों या फिर महीनों तक लगातार सोते रहते हैं और जब वो इतने लंबे टाइम तक सोने के बाद उठते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ऐसा इनके साथ साल में कई बार हो सकता है और ये बात इन्हें भी नहीं पता कि अगली बार जब ये सोने जाएंगे तो ये लोग 6-7 घंटे के लिए सोएंगे या फिर 6-7 हफ्तों के लिए। मगर जैसे जैसे इनकी एज ज्यादा होने लगती है ये कंडीशन ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती है। अल्बिनो, इसमें ह्यूमन बॉडी मेलानिन बहुत ही कम प्रोड्यूस करती है और यही पिगमेंट हेयर कलर और स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्योंकि इनकी बॉडी मेलानिन बहुत ही कम प्रोड्यूस करती है इसके कारण इनकी स्किन बहुत ही ज्यादा वाइट होती है और इनकी आंखें भी ब्लू या फिर पिंकिश कलर की होती है और इनके स्किन सनलाइट से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए इन्हें अपने आप को सन से बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। गोल्डन ब्लड, ये दुनिया का सबसे ज्यादा रेयरेस्ट ब्लड टाइप है और पूरी दुनिया में 50 से भी कम लोगों के पास ये वाला ब्लड ग्रुप है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि अगर इन्हें कभी फ्यूचर में ब्लड की जरूरत पड़ती है तो इन्हें बहुत ही मुश्किल से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इन लोगों के लिए छोटी मोटी इंजरीज भी बहुत ही ज्यादा फीटल हो सकती है। स्वेटिंग ब्लड, ये बहुत ही ज्यादा रेयर केस में होता है। इसमें जब कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस या फिर फियर में होता है तो उसके स्वेट ग्लैंड्स के आसपास की वेसल्स रप्चर हो जाती है जिसके कारण इनके पसीने में ब्लड आने लगता है। वॉकिंग कॉप सिंड्रोम, ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर मेंटल डिसऑर्डर है जो कि सुनने पे एकदम अनबिलीवेबल लगता है। तो इसमें जो पर्सन होता है उसे लगता है कि वो डेड हो चुका है
और अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। और कुछ लोगों को ये लगता है कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स मिसिंग है। अब क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि ये डेड हो चुके हैं, तो ये खाना पीना सोना सब कुछ बंद कर देते हैं, क्योंकि ये लोग डेड हो चुके हैं ऐसा इन्हें लग रहा है। और ये खाना पीना बंद कर देने के कारण ये लोग एक्चुअल में डेड हो जाते हैं। बैक बेंडिंग नी, इसमें जो घुटने होते हैं वो पीछे की तरफ मुड़ने लगते हैं, और पता नहीं क्यों ये जो पेन है वो मैं अपने घुटनों में फील कर पा रहा हूँ अभी। तो इन लोगों को चलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, और काफी सारे लोग सही से अपने आप को बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं। ब्लू स्किन, इस कंडीशन में ब्लड बहुत ही कम ऑक्सीजन कैरी करने लगता है, जिसके कारण स्किन का कलर ब्लू हो जाता है, और ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा फेटल भी हो सकती है। ब्लाइंड एंड डेफ, इस कंडीशन में इंसान ना देख सकता है ना सुन सकता है। जो दो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसेस है वो ही वर्क नहीं करते इसमें। आई नो कि तुम में से बहुत सारे लोग इस चीज के मैग्नीट्यूड को समझ ही नहीं पा रहे होगे कि ये कितनी ज्यादा सीरियस कंडीशन है, क्योंकि हम अंधा और बहरा ये दो वर्ड बहुत ही कॉमनली सुनते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तुम बस इसे सुनो मत, तुम इसे फील करने का ट्राई करो। तुम सोचो कि कोई इंसान ना सुन पा रहा है ना देख पा रहा है, तो वो अपनी लाइफ कैसे जिएगा, क्योंकि हम लाइफ में सारी चीजें देख के और सुन के ही सीखते हैं। ये सेम कंडीशन हेलन केलर के साथ हुई थी, जो बचपन से ही ना सुन सकती थी ना देख सकती थी, मगर इसके बाद भी वो बोलना सीखती है और अपनी बुक्स भी पब्लिश करती है। I am not dumb now. मुझे तो ये सुन के अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि कोई बिना देखे और बिना सुने बोलना कैसे सीख सकता है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, आई होप कि मैं इसे प्रोनाउंस सही तरीके से कर रहा हूँ। इसमें बॉडी के नर्वस सिस्टम पे ट्यूमर्स ग्रो होने लगते हैं, और ये ट्यूमर्स धीरे धीरे पूरे बॉडी पे आने लगते हैं, और कुछ केसेस में ट्यूमर्स कैंसरस भी बन सकते हैं। वेयरवुल्फ सिंड्रोम, इसमें बॉडी पे बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लगती है, जिससे पूरा फेस बालों से कवर हो जाता है। इन्हें बस इतनी दिक्कत आती है कि इनकी आंखों में या फिर मुंह में या फिर कानों में कभी कभी बाल आने लगते हैं, जिससे इन्हें दिक्कत होती है। मगर इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्हें सोसाइटी देती है, इनका मजाक उड़ा के। स्किन ओवर ग्रोथ, इस कंडीशन में बॉडी में बहुत ही एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, स्किन की, बोन्स की और बहुत सारे टिश्यूज की, और ये एक्सट्रीमली रेयर है। पूरे दुनिया में आज तक इसके 500 से भी कम केसेस आए हैं, और सैडली इस प्रॉब्लम का कोई भी क्योर नहीं है। कंजॉइंट ट्विन्स, इसमें जब बेबीज बॉर्न होते हैं तो उनकी बॉडीज एक दूसरे में फ्यूज होती है। कई बार हेड टू हेड कनेक्टेड रहते हैं, कई बार इनकी चेस्ट कनेक्टेड रहती है, और कई बार इनकी लोअर बॉडीज कनेक्टेड रहती है। इनके कुछ ऑर्गन शेयर्ड रहते हैं और कुछ ऑर्गन सेपरेट रहते हैं, और एक की डेथ होने पे दूसरे की डेथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। कोजॉइंट ट्विन्स में 2 लोग फ्यूज होते हैं, वैसे ही कोजॉइंट ट्रिपलेट्स में 3 लोग फ्यूज होते हैं, और ये कंडीशन पिछले वाले से बहुत ज्यादा रेयर है। रेड प्लेटेड स्किन, इस कंडीशन में बेबीज बहुत ही ज़्यादा थिक और हार्ड स्किन के साथ बॉर्न होते हैं, और इस कंडीशन की जो रियल बच्चों की इमेजेस है वो मैं तुम्हें यहाँ पे शो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। इसमें बेबीज की स्किन इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तुमने देखा होगा कि जब गीली मिट्टी सूखती है तो उन मिट्टी पे जैसे क्रैक्स आने लगते हैं, वैसे ही क्रैक्स इन बच्चों के स्किन पे भी आ जाते हैं। मुझे तो ये सोच के ही अपनी पूरी बॉडी में पेन फील होने लगा है। क्लॉ लाइक हैंड्स, इसमें कोई पर्सन मिसिंग फिंगर के साथ बॉर्न होता है, जिस कारण इनके हाथ लॉबस्टर के क्लॉ जैसे दिखते हैं। ट्री मैन सिंड्रोम, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर स्किन डिसऑर्डर है। इसमें बॉडी पर कुछ वियर्ड चीज़ें ग्रो होना चालू हो जाती है, और ओवर द टाइम ये ग्रोथ पेड़ की तरह दिखने लग जाती है, और ये कंडीशन मेनली हाथ और पैर पे इफेक्ट करती है। मरमेड सिंड्रोम, इसमें बेबीज फ्यूज पैरों के साथ बॉर्न होते हैं, मतलब उनके पैर बीच से जुड़े हुए होते हैं, जो कि देखने में किसी मरमेड की तरह दिखते हैं। मगर इसमें एक बात अच्छी है, मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉक्टर इनकी सर्जरी करके दोनों पैरों को अलग अलग कर सकते हैं। एक्सपोज्ड ब्रेन, ये बहुत ही सीवियर बर्थ डिफेक्ट है। इसमें बेबीज की पार्ट ऑफ ब्रेन और स्कल मिसिंग होता है, जिसके कारण ब्रेन एक्सपोज रह जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, और इन बेबीज का सर्वाइवल रेट बहुत ही ज्यादा कम रहता है। सिंगल आई, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। इसमें बेबीज सिंगल आई के साथ बॉर्न होते हैं, और इसमें मैंने जो रियल बेबीज की वीडियोस देखी है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, और वो मैं यहाँ पे शो भी नहीं कर सकता। वैसे तुम्हें इमेज देख के थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा कि इसमें क्या होता है। स्टोन मैन सिंड्रोम, ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग म्यूटेशन है। इसमें बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि मसल्स या फिर लिगामेंट्स बोन्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिससे बॉडी का मूवमेंट लिमिट होने लगता है।
और ओवर द टाइम ये कंडीशन बढ़ते ही रहती है। इस कंडीशन में अगर एक छोटी सी इंजरी भी हो जाए तो वो बॉडी में एबनॉर्मल बोन ग्रोथ को ट्रिगर कर सकता है। इस कंडीशन में बॉडी नॉर्मली हील करने की जगह वहाँ पे बोन्स का फॉर्मेशन करने लग जाती है। और जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है बोन ग्रोथ इतनी बढ़ जाती है कि ये लोग स्टोन की मूर्ति की तरह बन के रह जाते हैं। और टेरिफाइंग चीज ये है कि ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होती है। किसी दिन ये अपनी चलने की एबिलिटी लूज करते हैं, किसी दिन इनके हाथ काम करना बंद कर जाते हैं, किसी दिन से अपनी नेक घुमा नहीं पाते हैं, और किसी दिन इनकी पूरी बॉडी ही शट डाउन हो जाती है और ये स्टैचू जैसे बन जाते हैं। ट्रू अंडरस्टैंडिंग ये कोई म्यूटेशन नहीं है, ना ये कोई बीमारी है। तो ये एंट्री इस आइसबर्ग चार्ट के लास्ट में क्या कर रही है? देखो, जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक चीज बार बार हर आर्टिकल में पढ़ने को मिल रही थी। वो चीज ये है कि जो लोग थोड़े डिफरेंट होते हैं उन्हें समाज में बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो जितनी दिक्कत उन्हें अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम से नहीं होती है, उससे ज्यादा दिक्कत उन्हें सोसाइटी पहुंचाती है उनका मजाक उड़ा के। अगर तुमने ये पूरी वीडियो देखी तो प्लीज इस पार्ट को स्किप मत करना। हम सब लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कुछ लोग फिजिकली डिफरेंट है और कुछ लोग मेंटली डिफरेंट हैं, और कुछ लोग बर्थ के टाइम से डिफरेंट पैदा हुए हैं। तो अगर तुम्हें अपने आसपास थोड़े डिफरेंट लोग दिखते हैं तो ट्राई किया करो उनके साथ थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहने के लिए, या फिर अगर तुम उन्हें दोस्त बना पाओ तो वो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें सफर किए हुए होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सब लोग फिजिकली ही डिफरेंट हो, कई लोग मेंटली भी डिफरेंट होते हैं। जैसे हो सकता है कि तुम्हारे क्लास में कोई स्टूडेंट है और वो अकेले लंच करता है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है, तो तुम ट्राई कर सकते हो उससे बात करने का या फिर उसे अपने फ्रेंड सर्कल में ऐड करने का। बाकी तुम्हें अगर एक और आइसबर्ग चार्ट वीडियो देखनी है तो तुम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इसमें मैंने स्पेस और एलियंस के बारे में बात करी है और मैंने ये डिस्कस किया है कि क्यों हमें आज तक एलियंस नहीं मिले हैं।